बिनु संकट कौन मिटाए, हरि बिनु संकट कौन। पुजारी जी रोने लगे, आंखों में आंसू भरकर। भगवान को कलेवा कराया और कलेवा कराकर परमात्मा रघुनाथ जी के चरणों में फूलों को रखा और संबंध निकाल कर दिया। ये है आपके नाम से आया था, आज किवटवा के गवाह बनकर के पहुंच जाना। और अगर आज आप नहीं गए तो केवट का भरोसा टूट जाएगा। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। हरि बिन संकट कौन भगवान को प्रणाम किया, प्रसाद लगाया, भोजन रखा। एक पोटली में भोजन पुजारी जी ने बनाकर भगवान के बगल में रख दिया मंदिर में। आज जाओगे अदालत में भूख लगाएगी, ये खा लेना। और रोते रोते आरती की, पर्दा बंद कर दिया। आज कह दिया आज दर्शन नहीं होंगे मंदिर के। भगवान बाहर गए। इधर केवट रात को ही आ गया, अदालत के बाहर सो गया। अदालत के बाहर सोया। प्रातः काल हुई, 10 बजे के बाद अदालत खुल गई। दिन में जज साहब आए, केस की फाइल उठाई गई। साहूकार भी मूंछों पर ताव देता हुआ वो सेठ आ गया। आज या तो तुम्हें रुपया लगेंगे या तुम जेल जाओगे। अदालती कार्रवाई प्रारंभ हुई। केवट को बुलाया, भोला जी 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 हुजूर, जी हुजूर आओ इधर। एक बात बताओ, तुम्हारा गवाह कहां है? रघुनाथ। हुजूर वो तो सब जगह है, यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जान। वो तो सब जगह है। तो जज साहब को लगा कि ऐसे ही कह रहे होंगे, बातें हैं, बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, यहीं कहीं होंगे, इसलिए बेचारा गांव का अनपढ़ है इसलिए ऐसा कह रहा है, सब जगह है, कोई बात नहीं। जज साहब ने तुरंत आवाज लगाई, चपरासी इनके गवाह को बुलाओ। तो चपरासी दरवाजे तक गया, आवाज जोर से लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, धोती फटी सी दुपटी बांधे धर धाए हैं, हाथ में छड़ी लिए तुलसी ही ये माला पहने, साहब के सामने विनीत चपरासी के साथ आज रघुनाथ गवाह बन करके आए हैं। चपरासी के साथ आज रघुनाथ गवाह बन करके आए। कटघरे में आकर भगवान खड़े हो, कटघरे में आकर भगवान खड़े हुए। जज साहब ने पूछा, क्या तुम इन्हें जानते हो? ये भोला है। जी हुजूर, जी। भगवान हाथ जोड़ के कहते, जी इनको जानते? ये सेठ है। हाँ जानते। क्या भोला ने तुम्हारे सामने पैसा दिए? जी दिए, पूरा एक एक पाई पाई चुकता की। उसका प्रमाण क्या है? भगवान बोले। सेठ बड़ी गौर से देखने लगा कि आज तक हमने इन्हें तो देखा ही नहीं, ये कौन है? भोला बोला, यही रघुनाथ जी। अच्छा, हाँ अच्छा, इसका प्रमाण क्या है कि इन्होंने रुपया दिए तुम्हारे सामने? तुम्हारे पास भी कोई प्रमाण है? भगवान बोले, हमारे पास भी प्रमाण है। सेठ को यहीं बांध दिया जाए, एक सिपाही को हमारे साथ भेज दिया जाए, बही नंबर 312 में बीच में वो रसीद रखी है जिसमें हस्ताक्षर कर दिए थे कि ये सब पैसा चुकती हो गए। जज साहब ने बात को सुना, बात पर भरोसा आया। तुरंत जज साहब ने एक सिपाही को भेजा, बही लाई गई, बही के अंदर वो रसीद पाई गई, और रसीद पाई गई, सेठ को जेल हुई और भोला भगत को बाइज्जत बरी कर दिया गया। शिव सारद नारद शेष गणेश हूं के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटवा के गवाह कहलाते रहे। है?
केवट के गवाह भगवान से कहा आप हस्ताक्षर कहो। वृद्ध रूप में भगवान ने हस्ताक्षर किए हैं, और जैसे ही हस्ताक्षर किए तो बाबू चौंक गया। ऐसे हस्ताक्षर तो आज तक किसी के नहीं। अब वो रूप को देखा तो जज साहब ने केवट को बुलाया, ये रघुनाथ कौन है? अंदर कमरे में बुलाया, बोले रघुनाथ, ये कौन रघुनाथ जी हैं? बोले जिनका मंदिर है। बोले अच्छा ये मंदिर के मालिक हैं? बोले नहीं नहीं, ये मंदिर के मालिक नहीं है। क्या इन्होंने मंदिर बनवाया? बोले नहीं नहीं, इन्होंने मंदिर नहीं बनवाया, ये वही है जो मंदिर में बैठे हैं। आंखों से झरझर आंसू जज साहब के गिरने लगे और आंखों में आंसू भरकर रोते हुए कहा, कुर्सी पे बना मैं जज बैठा रहा, जगदीश से खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना मैं जज बैठा रहा, जगदीश से खड़े समझाते रहे। शिव शारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। जो शिव नारद शारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटवा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश से खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। आंखों में आंसू भर के जज साहब कहते हैं कि मैं कितना अभागी, मैं कुर्सी पे बना बैठा जज रहा और जगदीश जो जगत का परमात्मा है वो कटघरे में खड़े होकर के हमें समझाता। उसी दिन से उन्होंने अदालत छोड़ दी। अब हम जजगिरी नहीं करेंगे, इस्तीफा दे दिया और रातों रात ही वृंदावन आ गए और साधु बन गए। और वो जो है उसी दिन से जज साधु हो गए। जो कहते भगवान नहीं होते। पूज्य श्री गोस्वामी विनीत जी अयोध्या धाम के, उनकी रचना है ये। क्या कहना उनकी रचना का? भैया जो कहते भगवान नहीं होते, भगवान आज भी कण कण में व्याप्त हैं। कोई दिल से उन्हें पुकारे तो परमात्मा आज भी दौड़े चले आते।